तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में जो क्वेश्चंस है वो फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो अगर आपको फैक्टोरियल का बेसिक आइडिया है तो इन तरह के क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट में हमें 8 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है। तो अगर आपको ज़रा सा ही बेसिक आइडिया है फैक्टोरियल का तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जस्ट उसका मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू एन का फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू 1 तक हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू 40, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 40320 के बराबर हो जाएगी। और अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना था, यानी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप चाहें तो 3 इंटू 2 1 को कॉमन ले लें या फिर जस्ट यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 24 हो जाएगा और 24 माइनस 6 यानी ये वैल्यू 18 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये वेरीफाई करना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ये 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा या नहीं। तो हम जस्ट LHS और RHS को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद ये वेरीफाई कर लेंगे कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम LHS कैलकुलेट करें तो LHS हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। और अब हम फैक्टोरियल का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, या फिर हम 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये टर्म हो जाएगा 6 और ये 24। तो 6 प्लस 24 LHS 30 के बराबर हो जाएगा। और RHS 7 फैक्टोरियल के बराबर है। तो 7 फैक्टोरियल हम जानते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर होगा। और ये हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5040। तो हम देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर नहीं है। तो ये कहना कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 का। तो अब तक हम फैक्टोरियल के नोटेशन से अच्छी तरह कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो 8 फैक्टोरियल को हम जानते हैं 8 इंटू 7 और इंटू अब 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 1 पूरा लिख सकते हैं, या फिर उसे जस्ट हम 6 फैक्टोरियल से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल भी उसी के बराबर होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अब नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 है हमारे पास। तो अब हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। और हम देख सकते हैं कि 2 से अगर इसे कट करें तो ये 4 हो जाएगा। और अब इसका वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना था वो हो जाएगा 4 इंटू 7 यानी 28। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कंडीशन है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल ये बराबर है x/8 फैक्टोरियल के। तो हमें x का वैल्यू बताना है जो इस स्टेटमेंट को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/6 फैक्टोरियल को 1/6 फैक्टोरियल ही रहने देंगे और 1/7 फैक्टोरियल को हम 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। और 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल तीनों टर्म में कॉमन है, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। और अब जो टर्म हमारे पास बचा वो है 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, या फिर 1 प्लस 1/7 8/7 के बराबर। 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। और 7 यहाँ दोनों तरफ कॉमन है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। और अब जो हमें x की वैल्यू मिलेगी जाएगी 8 इंटू 8 यानी 64 के बराबर। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 64 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यूएट करना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पर क्वेश्चन में हमें n और r का वैल्यू दिया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें n बराबर है 6 के और r की वैल्यू है
2। तो n माइनस आर देख सकते हैं 6 माइनस 2 4 के बराबर होगा। और अब हमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर के फैक्टोरियल बताना है, यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताना है। तो 6 फैक्टोरियल को जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अब अगर हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं उसके लोअर नंबर के फैक्टोरियल में n-1 या n-2 में, तो आप से कंफर्टेबल होने चाहिए। और 4 फैक्टोरियल को हम जस्ट 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म हमारे पास बचेगा वो हो गया 6 इंटू 5, तो ये 30 के बराबर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें सेम क्वांटिटी इवेल्युएट करना है, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। जस्ट n और r की वैल्यू अलग अलग है, यानी n 9 के बराबर है और r 5 के। अब हम देख सकते हैं कि n माइनस आर अगेन 4 के ही बराबर है, लेकिन हमें यहाँ 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 9 फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में था उसे हमने वैसे ही रहने दिया, और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हमने जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कि 30 के बराबर है। तो इसे हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 30 लिख सकते हैं, या फिर 9 इंटू 8 72 इंटू 30 इंटू 7 लिख सकते हैं। 72 इंटू 30 2160 इंटू 7 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 15120।